लस्सी को खट्टा करने का क्या तरीका जनाब? लस्सी की थोड़ी सही बनती है। लस्सी को 2 दिन रख दे, खराब हो जाती है। 1 दिन तो कल बना लिया। इतने ज्यादा बना देना कि मकान ही औखी हो जाए। लाइट नहीं आई ना? कोई भी तू जाने ना ये दुनिया पीछा करता रहता हूँ मैं अपनी ही परछाई कहीं बुरा ना। अच्छा भैया, आप लोगों ने पाइथन पढ़नी है या उसी को रिवाइज करना? आपको पाइथन स्टार्ट की है मैंने? क्यों भाई, पाइथन स्टार्ट की है मैंने आप लोगों के? जी बताएं, पाइथन स्टार्ट करनी है या उसी को रिवाइज करना है? जी यार, क्या कहते हो आप? क्लास से पूछ लो, बता दो। अगर पाइथन करनी है तो पहले पाइथन स्टार्ट कर लिया आप लोगों ने? टेक्स्ट कर दे सर, नो पाइथन नहीं की स्टार्ट, हमने नहीं किया। अब ये बताएं ना, पाइथन स्टार्ट करनी है या उसी को रिवाइज करना सी में? जी रिवाइज करना है, चलो ठीक है। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्लास में आपने अब लोगों ने पहला लेक्चर क्लास के मतलब पढ़ा था। क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? क्लास में एक्सेस स्पेसिफायर थे, जैसे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। फिर आपके डाटा मेंबर्स थे जो आपके वेरिएबल होते हैं, वो क्लास के एट्रीब्यूट भी होते हैं। देन आपके पास क्लास के कंस्ट्रक्टर होते हैं। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जिसका वही नाम होता है जो क्लास का नाम, सेम नेम एज क्लास। और ये कंस्ट्रक्टर का फंक्शन कब कॉल होता है? जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके बाद इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, कॉपी कंस्ट्रक्टर था, ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर था। जिसमें जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर उसको नो वैल्यू कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। अगर आप अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते
तो उस वक्त भी एक कंस्ट्रक्टर का हाल होता है जिसको क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप क्लास में एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नो वैल्यू कंस्ट्रक्टर की प्रोविजन खत्म हो जाती है। ये आप लोग एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है, सेम नेम होता है कंस्ट्रक्टर का लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट होता है। सिग्नेचर, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट और अरेंजमेंट ऑफ आर्गुमेंट को डिफरेंस होने को सिग्नेचर डिफरेंट है। ये नो वैल्यू कंस्ट्रक्टर है तो ये हमारे पास वन वैल्यू कंस्ट्रक्टर है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। इसके अलावा आपके पास मेंबर फंक्शंस होते हैं, जैसे डाटा मेंबर वेरिएबल्स को डाटा मेंबर कहते हैं और फंक्शंस को मेंबर फंक्शन कहते हैं। इसमें एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको क्या कहते हैं, सेटर फंक्शन और गेटर फंक्शन। अब आप अगर फर्ज किया आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे आपने ये बनाया, तो इस केस में अब ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट को कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं। तो क्या डिफॉल्ट वैल्यू होगी, जैसे आपने तीन डाटा मेंबर हैं, आपका एक नाम है, नेम है, फिर उसके बाद एज है और तीसरी जो है सैलरी। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो आप ये चाहेंगे कि इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू ना आए, तो आप फिर क्या करेंगे, इसकी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू देंगे। तो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन टाइम पे जो वैल्यू देते हैं वो कंस्ट्रक्टर की मदद से देते हैं। जैसे ये नो वैल्यू है, इसमें हमने डिफॉल्ट इसकी क्या चीज़ें सेट कर दी, डिफॉल्ट में ये चीज़, नेम में एम्प्टी दे दिया, एज में 0, जो न्यू बोर्न बेबी होती है उसकी एज 0 होती है, और सैलरी में हमने 0.0 दे दी। तो ये असल में एक पर्सन के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब अगर आपने वैल्यू कंस्ट्रक्टर यूज किया, उसमें आपने अली दिया, उसकी एज 20 दी और उसकी सैलरी 10,000 दी, तो आप उसकी वैल्यू को शो करवाते हैं तो वो शो हो जाती है। बाद में आपको लगा कि इसकी सैलरी तो बढ़ गई है, 10,000 से 15,000 हो गई है, तो अब आप इसकी वैल्यू को चेंज डायरेक्टली नहीं कर सकते। मतलब अगर आप चाहें तो मैं ऐसे ओबीजे वैल्यू डॉट सैलरी को 15,000 कर दूं, तो ये ऐसे करने नहीं देगा। वजह ये है कि आप इस सैलरी को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि इसको आपने क्या बनाया है, प्राइवेट प्राइवेट बनाया है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप एक्सेस करेंगे तो इस तरह से एरर आ जाएगी, प्राइवेट कैन नॉट बी एक्सेस। जैसे ये देखिए प्राइवेट में मतलब है। तो आप अगर इसको खत्म कर दे तो फिर आप फिर सैलरी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सैलरी को चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेटर फंक्शन, यानी ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के बाद ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को चेंज करने के लिए जो आपके पास फंक्शन है उसको क्या कहते हैं, सेटर फंक्शन। इसी तरीके से अगर आपको किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को रीड करना है, यूज करना है, एक्सेस करना है, तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। मसलन आपने किसी बंदे की जो है वो सैलरी गेट करनी है किसी ऑब्जेक्ट में से, उस सैलरी के नतीजे में आपने फर्ज किया टैक्स कैलकुलेट करना कि उसका टैक्स कितना बनता है। तो आप सैलरी एक्सेस करेंगे तो टैक्स कैलकुलेट कर सकेंगे ना। तो फिर सैलरी को एक्सेस करने के लिए आपके पास फिर गेटर फंक्शन है, जिनकी मदद से आप
एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करते हैं। ठीक है जी। सेटल फंक्शन का पर्पस क्या है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट की वेरिएबल्स की जो क्लास वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो कैसे करेंगे, सेटर की मदद से करेंगे। अच्छा, अब जैसे सैलरी को चेंज करना है तो सेट सैलरी, एज को चेंज करना है तो सेट एज, और साथ में नेम को चेंज करना है तो सेट नेम। तो फिर हमारे पास जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही सेटर होंगे, जैसे सेट वैल्यू, सेट नेम और सेट एज। एक चीज और यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये है कि लोकल वेरिएबल भी नेम है और क्लास वेरिएबल भी नेम है। तो जब आप अगर फर्ज किया जैसे ये हमने किया हुआ है, ये इसमें फिर हमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। असल में तो कंस्ट्रक्टर में तो ये होता है कि लोकल वेरिएबल में जो डाटा है उसको क्लास वेरिएबल में रखवाएं। तो अगर आप ये दिस नहीं यूज करते हैं, अगर दिस नहीं यूज करते, ये भी नेम है, ये भी लोकल वेरिएबल है, ये भी लोकल वेरिएबल है, तो हम क्लास का जो वेरिएबल है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यानी क्लास का जो ये वेरिएबल हैं, ये नेम एज, अब ये हाइड हो जाते हैं क्लास के वेरिएबल। लोकल फंक्शन के लोकल के अंदर भी इसी नाम से वेरिएबल बना दें तो जो क्लास वेरिएबल है वो हाइड हो जाते हैं। यानी अगर मैं इसको कट करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ देखिएगा कि हमने वहाँ पे नेम अली रखा था ना, हमने नेम अली रखा था। यहाँ पे तो देखें हेलो यू आर 20, यहाँ पे अली नहीं आ रहा, देख रहे हैं अली क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ये भी लोकल है, लोकल से वैल्यू उठा के लोकल में रख दी तो क्लास वेरिएबल में तो वैल्यू गई नहीं।